ईशु तितली और उसका पति मानी तितला, ये दोनों आजकल बहुत परेशान हैं क्योंकि मानी तितले की नौकरी चली गई है। घर का खर्चा चलाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ईशु मेरी प्यारी पत्नी, हमारे जंगल में तो कोई नौकरी मिलती ही नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आज दूसरे जंगल जाकर नौकरी ढूंढता हूँ। तुम मेरे लिए दुआ करना कि मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए। फिर मानी तितला दूसरे जंगल में नौकरी ढूंढने जाता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है। मानी तितले को कोई नौकरी नहीं मिलती और वो रात को खाली हाथ अपने घर लौट आता है। ईशु तितली बेचारी बहुत परेशान थी। अरे पति जी, आपको तो दूसरे जंगल में भी नौकरी नहीं मिली। मुझे तो ये उम्मीद थी, अगर हमारे जंगल में काम नहीं मिला तो शायद दूसरे जंगल में मिल जाएगा। पर पति जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से इतनी महंगाई है। इससे बेरोजगारी में हमारा घर का खर्चा किस तरह चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ईशु, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं हर दुकान पर गया था, हर ऑफिस में गया था, पर मुझे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिली। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हमारे घर का खर्चा किस तरह चलेगा? और फिर कुछ समय गुजरने के बाद राजू मच्छर और नीमो मच्छरी ईशु तितली के पास आ जाते हैं। ये दोनों ईशु तितली के मालिक मकान हैं। ईशु तितली ने 3 महीनों से घर का किराया नहीं दिया, इसलिए ये दोनों आज ईशु तितली से लड़ने आए हैं। देखो ईशु तितली, बस अब बहुत हो गया। अगर तुम किराया नहीं दे सकती तो हमारा मकान खाली कर दो, ताकि हम किसी और किराएदार को दें और पैसे कमा सकें। हमने 3 महीना इंतजार किया है। पता नहीं तुम्हारे पति को कब नौकरी मिलेगी। तुम 2 दिनों के अंदर घर खाली कर दो बस। अरे अरे नहीं राजू मच्छर भैया, मैं 2 दिनों में मकान किस तरह खाली कर सकती हूँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। राजू मच्छर भैया, जहाँ आपने इतना इंतजार किया है, प्लीज 15 दिन और हमें मोहलत दे दें। मुझे यकीन है हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा और हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है ईशु तितली, हम तुम्हें और 15 दिनों की मोहलत भी दे देते हैं। लेकिन अगर 15 दिन के बाद तुम हमारा किराया ना दे पाई तो तुम्हें अपना सामान उठाकर जाना होगा। उसके बाद हम तुम्हें कोई मोहलत नहीं देंगे। हाँ हाँ ईशु तितली, ये आखिरी मोहलत है। या 15 दिनों के बाद किराया देना या हमारा घर छोड़कर चली जाना। तुम्हें और मोहलत नहीं मिलेगी। अरे आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखना, मैं 15 दिनों के बाद आपको पूरा किराया दे दूंगी। और फिर कुछ ही देर के बाद ईशु तितली की माँ दूसरे जंगल से ईशु तितली के घर आ जाती है। ईशु तितली माँ को सारी बात बताती है कि उसके पति की नौकरी चली गई है और उनके घर के हालात बहुत खराब हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। अरे मेरी बच्ची, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बेटा, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारी मदद करती। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें इतनी दुख और परेशानी में नहीं देख सकती। बेटा, पर अब तुम बिल्कुल चिंता ना करना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी और तुम्हारे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। पूरी रात ईशु तितली की माँ को नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी की मदद करना चाहती थी। और फिर अगले दिन सुबह माँ तितली दूर एक गुफा में जाती है। वो गुफा जंगल के आखिरी कोने में थी, जिसका पता किसी को भी नहीं था। यही है वो गुफा जिसमें मेरे पति ने वो बर्तन छुपाया था, जिस बर्तन में खाना पकाने से खाना जादुई बन जाता है और कभी खत्म नहीं होता। अब मुझे जल्दी से वो बर्तन ढूंढना है, ताकि मैं वो बर्तन अपनी बेटी को दे सकूं। और फिर शाम होने तक माँ तितली वो बर्तन ढूंढ लेती है और उस बर्तन को लेकर अपनी बेटी के घर चली जाती है।
और उसे इस बर्तन के बारे में बताती है। अरे माँ, ये तो एक साधारण बर्तन है। ये भला मेरे घर के हालात किस तरह ठीक करेगा? अरे मेरी बच्ची, ये बर्तन सिर्फ देखने में ही साधारण है। इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। रुको, मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाती हूँ। ईशु तितली, एक परी ने ये बर्तन मुझे मेरी शादी पर गिफ्ट किया था। परी ने कहा था, मैं इस बर्तन में जो भी खाना बनाऊंगी तो वो जादुई बन जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा और बहुत मजे का होगा। ईशु तितली, जब अपनी शादी के बाद मैं इस बर्तन में खाना बनाती थी तो सभी घर वालों को बहुत पसंद आता था। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा ने ढाबा खोल लिया। इसी बर्तन से खाना बनाकर वो बहुत अमीर हो गए। ईशु तितली, तुम इस बर्तन में खाना पकाओ और अपना ढाबा बनाओ। देखना, तुम देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाओगी और तुम्हारे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर ईशु तितली अपनी माँ के कहने पर उस बर्तन में खाना बनाती है। खाने से बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी और देखने में ही वो खाना जादुई लग रहा था। फिर अगले दिन सुबह ईशु तितली जादुई खाने का ठेला लगाती है। खाने से इतनी अच्छी महक आ रही थी कि लोग दूर दूर से खींचे चले आ रहे थे और बहुत मज़े ले लेकर ईशु तितली का जादुई खाना खा रहे थे। सबको वो जादुई खाना बहुत पसंद आ रहा था। अरे वाह ईशु तितली, मज़ा आ गया। इतना मज़ेदार खाना आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया था। तुम इतना अच्छा खाना इतना सस्ता बेच रही हो। मैं तो अब घर में खाना पकाऊंगी ही नहीं, तुमसे ही रोजाना लेकर जाया करूंगी और अपनी सभी सहेलियों से भी कहूंगी, वो भी तुमसे ही खाना खरीदेंगी। ईशु तितली, वाह, मजा आ गया। बहुत अच्छा खाना है। बहुत शुक्रिया मधुमक्खी बहन, आपने इतनी तारीफ की, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। शाम होने तक ईशु तितली ढेर सारे पैसे कमा लेती है और फिर वो अपने घर जाती है। अपनी माँ और पति को सारी बात बताती है कि जादुई खाना सच में सबको बहुत पसंद आ रहा है। देखा मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें क्या कहा था। तुम जादुई खाना बेचकर कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगी। देखो, तुमने पहले ही दिन कितने पैसे कमा लिए हैं। देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फिर कुछ ही समय में जंगल के राजमहल तक ईशु तितली के जादुई खाने के चर्चे होने लगे। महाराजा स्नेल ने सेनापति से कहा कि उन्हें ईशु तितली का जादुई खाना खाना है। सेनापति ईशु तितली से जादुई खाना लेकर आए। महाराजा ने खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। उस दिन के बाद राजमहल का खाना भी ईशु तितली के ही ठेले से लाया जाता था। देखते ही देखते ईशु तितली बहुत अमीर हो गई। उसने राजू मच्छर और नीमो मच्छरी को पैसे देकर उनका मकान खरीद लिया और फिर वो सब हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।